आज मैं मधुबाला से जुड़ी हुई वो किस्सा बताने जा रही हूँ जो शायद ही हर कोई जानता हो। तो चलिए बताते हैं। मधुबाला का जन्म मुमताज़ जहां बेगम के नाम से 14 फरवरी 1933 को हुआ था, जो कि उनके पिता का नाम अताउल्ला खान और माता का नाम ऐसा बेगम था। अपने भाई बहनों में मधुबाला 5वीं नंबर पर थी, क्योंकि उनके माता पिता के 11 संतान थे, जिसमें से 4 भाई बहनों के पहले ही मृत्यु हो गई थी बाल्यावस्था में। अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो मधुबाला के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। मधुबाला को बचपन में ही हार्ट की बीमारी थी, क्योंकि उनको डॉक्टर ने शादी के बाद बहुत कुछ करने को मना कर दिया था। यहाँ तक कि उन्हें पति पत्नी का रिश्ता भी मना कर दिया था, जो कि पति पत्नी का आपसी प्रेम और सद्भाव की भावना वाली बात होती है, यानी कि रिलेशनशिप। क्योंकि मधुबाला को डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि ये बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती हैं और ना ही वो पति पत्नी की तरह रह सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एक समय मधुबाला दिलीप कुमार को बहुत चाहती थी और उनसे प्यार करती थी, यहाँ तक कि उनसे शादी भी करना चाहती थी। लेकिन मधुबाला के पिता के कारण दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी और वे हमेशा के लिए अलग हो गए थे। दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद कुछ समय बाद ही मधुबाला की ज़िंदगी में किशोर कुमार आ गए और नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि दोनों ने शादी कर लिया। क्योंकि कुछ ही दिन पहले किशोर कुमार का भी पहली पत्नी से तलाक हुआ था। मधुबाला जब तक जिंदा थी वो किशोर कुमार की पत्नी बनकर ही रहीं, पर साल 1969 में उनका निधन हो गया। जिस समय किशोर कुमार और मधुबाला की शादी हुई और लोगों को पता चला, हर किसी को काफ़ी झटका लगा था। एक इंटरव्यू के दौरान मधुबाला की बहन ने बताया था कि डॉक्टर को कहना था कि वो कभी मां नहीं बन सकती और ना ही वो पति पत्नी की तरह रह सकती है। आपको बता दूं कि किशोर कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भले ही मैंने मधुबाला से शादी कर ली, पर वह दिन पर दिन काफ़ी बीमार होती जा रही थी। क्योंकि किशोर कुमार ने कहा था कि वह शादी से पहले ही जानते थे कि मधुबाला काफ़ी बीमार है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की, क्योंकि उन्होंने उनसे शादी करने का वादा किया था। और किशोर कुमार बोले थे कि मैं उनसे शादी करने से पहले ही जानता था कि वह बहुत बीमार है, लेकिन वादा तो वादा होता है, इसलिए मैंने उनसे अपना किया हुआ वादा को निभाया और मधुबाला को पत्नी बनाकर शादी करके उन्हें घर लाया। एक इंटरव्यू के दौरान किशोर कुमार ने ये भी कहा था, बेशक मुझे पता था कि वह जन्मजात हार्ट डिजीज से मर रही है, मैंने 9 साल तक उसका देखभाल किया। मैंने मधुबाला को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। जब तक आप पर नहीं बीतती आप इस स्थिति को नहीं समझ सकते। वह बहुत खूबसूरत महिला थी, पर इतनी दर्दनाक मौत भगवान किसी को न दे। किशोर कुमार ने आगे कहा कि मधुबाला की स्थिति बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ाहट वाली हो गई थी। आखिर में इंसान बिस्तर पर 9 साल तक पड़ा रहे और ये होना स्वाभाविक है, और मुझे उन्हें हमेशा हंसाते हुए रखना पड़ता था। मैं उनकी आखिरी सांस तक यही किया। मैं उसके साथ हंसता था, उसके साथ रोता था, बातों ही बातों में। हालांकि एक बार किशोर कुमार ने ये भी बोल दिया था कि मैं मधुबाला से वैसा प्यार भी नहीं करता था, क्योंकि मधुबाला ने ही उन्हें खुद प्रपोज किया था। वह बोले थे कि मेरे लिए वह मेरे दोस्त दिलीप कुमार की प्रेमिका थी और मैं उन दोनों के लिए एक बीच का मैसेंजर का काम करता था। उन्होंने ही मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और इस पर जोर भी दिया था मधुबाला ने। जब रूमा मेरे साथ थी तभी मधुबाला मजाक मजाक में बोल दिया करती थी कि उसे कभी मत छोड़ना, वरना मैं तुम्हारी जगह ले लूँगी। रूमा किशोर कुमार की पहली वाइफ थी।
लेकिन कोई नहीं जानता कब मजाक हकीकत में बन जाए। वही मधुबाला और किशोर कुमार के साथ हुआ। लेकिन मधुबाला जब बीमार काफ़ी रहने लग गई थी तो किशोर कुमार ने खुद उनको उनके पिता के घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने बताया था कि जब डॉक्टरों ने मधुबाला को ये बोल दिया था कि इनका हार्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 साल तक ही जी सकती हैं, तब जाकर किशोर कुमार ने उन्हें उनके पापा के पास पहुंचाए थे। इसका कारण ये था कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मधु काफ़ी बीमार रहती थी और इसमें किशोर कुमार बाहर ट्रैवल करते रहते थे, क्योंकि उनका बराबर कहीं न कहीं शो रहता था गायकी का। इसलिए वो मधुबाला को समय नहीं दे पाते थे कि उनका देख रेख कर सकें। उनकी बहन के मुताबिक किशोर कुमार ने उनसे कहा था कि मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने उन्हें लंदन तक दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वह नहीं बच सकती है। इसमें मैं क्या कर सकता था और मेरी क्या गलती थी। और आखिरकार मधुबाला का निधन साल 1969 में हो गया। यदि मधुबाला के जीवन से जुड़ी हुई बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ सकूं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।